हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेस्ट स्टडी पे। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालें। तो चलिए आज के वीडियो में पूरा अच्छी तरह से सीखने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, हम लोग वर्गमूल कैसे निकालें और घनमूल कैसे निकालें, तो उसको पहले पहचान लीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार से पहचानते हैं, तो वर्गमूल जो निशान होता है वो इस प्रकार का होता है, यानी कि रूट रूट का पहचान होता है। ये होता है वर्गमूल, जिसमें बस वर्गमूल जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या ले लेंगे तो हम 4 जैसा इस प्रकार से होगा, जैसे कि हो जाएंगे यहाँ पे √2, इस प्रकार सा होता है हमारा पहचान। अब घनमूल क्या होता है, तो घनमूल का भी पहचान होता है, तो वो जो पहचान होता है वो रूट में ही होता है, लेकिन क्या होता है, वो जो यहाँ पे जो होता है ना उसमें क्यू वो रहता है, यानी कि 3 रहता है। ये होता है घनमूल का पहचान। ठीक है, तो इसको हम लोग घनमूल कहेंगे। तो अब चलिए हम लोग पहले वर्गमूल निकालना सीखेंगे और उसके बाद घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 1296, तो इसको वर्गमूल बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वर्गमूल बनाने के लिए इस प्रकार का एक निशान देंगे, यानी कि इस प्रकार का लाइन खींचेंगे और एक इस प्रकार का लाइन खींचेंगे। जिस तरह से आप अगर एलसीएम बनाना जानते हैं तो ये भी आसान है। ठीक है, एलसीएम की तरह ही इसको बनाना है। तो चलिए अब इसको भी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 से काटते जाएंगे, क्या 2 से रेगुलर वाइज काटेंगे, कि 2 से फिर 3 से फिर 4 से, इस प्रकार से हम लोग काटेंगे। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं हम लोग पहले 2 से, तो 2 आखिरी में 6 है तो 2 का पहाड़ा में कट जाएगा। ठीक है, तो इसको काट लेंगे हम लोग 2 का पहाड़ा में। तो चलिए काटते हैं, तो चलिए हम लोग 2 से इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 2 से अगर काटेंगे तो दो दो संख्या को काट के या तो एक एक संख्या को काटिए, ताकि काटने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो हम इसको काटेंगे 12 को, तो 12 का आधा कितना होता है, तो 12 का आधा 6 होता है। अब 9 का आधा नहीं होता, तो उससे नीचे वाला देखेंगे, भागा देंगे तो उससे नीचे वाला देखते हैं, या तो वो संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पे उससे नीचे 2 का पहाड़ा में क्या आ रहा था, 8, तो इसका आधा करेंगे हम लोग तो 4 होगा कि नहीं, 8 का आधा। अब यहाँ पे 1 बच गया, यानी कि 1 बच गया और 6 उतर जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो आप 16 का आधा करेंगे तो 8। समझ में आया किस तरह से काटना है, इसी प्रकार से आपको भी काटना है। आप फिर से देखना है कि 2 का टेबल में जा रहा है क्या, तो हमारे ये जो संख्या आखिरी वाला संख्या है वो 2 का टेबल में आ रहा है, यानी कि 2 का टेबल में जाएगा। तो फिर से काटेंगे 2 से इसको, 2 तिया 6, 3 बार में इसको अगर आधा करेंगे तो हम, यानी कि 2 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, इसको करेंगे तो 4 बार में, फिर से हमारा 4, यानी कि फिर से हमारा कटेगा। क्या करेंगे, फिर से इसको काट लेंगे हम लोग। चलिए काटते हैं इसको, तो फिर से हम 2 से इसको देंगे, 2 एक कम 2, एक बार में यहाँ बच गया, 1 चला गया तो और 2 उतरेगा तो 12 हो जाएगा। अब 12 का आधा क्या होगा, तो 6 होगा। अब 4 का आधा क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ फिर से देखिए 2 का टेबल में जा रहा है, तो क्या करेंगे, फिर से इसको हम 2 ही से काटेंगे। ठीक है, चलिए फिर से 2 से काट लेते हैं। अब इसको आधे में काट दीजिए, ठीक है, ताकि यहाँ 3 संख्या है तो पहले में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 2 संख्या को पहले हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ 16 का आधा कितना होता है, तो 8 होता है। अब 2 का आधा कितना होता है, यानी कि 1 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब किसका पहाड़ा में जा रहा है, तो 81 आ गया, तो ये तो 3 का पहाड़ा में जाएगा या तो 9 का पहाड़ा में जाएगा। तो पहले अगर 3 का पहाड़ा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा से ही काटेंगे इसको। ठीक है, तो इसको अगर काटेंगे 81 तो कितना बार में आएगा, तो 3 से देंगे, 3 दूना 6, यानी कि 6 को हम 8 से नीचे 6 आता है तो 6 को देंगे। अब यहाँ बच गया 2, यानी कि 21 हो जाएगा। अब 21 कितना बार में आता है, तो हमारा 7 बार में आता है। तो हमारा ये 3 का पहाड़ा में कट गया। आप चाहे तो भागा देख के भी काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 27 देखते हैं, तो 27 भी क्या होता है, 3 का पहाड़ा में आता है, यानी कि 3 से कटता है। 3 9 27, ये कितना बार में कट गया, तो हमारा 9 बार में कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो चलिए, तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर से देखेंगे कि 3 का पहाड़ा में जा रहा है कि नहीं। तो ये हमारा 3 का पहाड़ा में जा रहा है, तो फिर से देंगे 3 तिया 9, ये हमारा 3 बार में चला गया। फिर से दे देंगे 3 एकम 3,
अब क्या करना है, उसी प्रकार जिस तरह से आपको एलसीएम करते हैं उसी प्रकार से साइड वाली संख्या को यहाँ नीचे उतारना है। तो हमारा है यहाँ पे संख्या हमारा दिया हुआ है 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में। अब यहाँ पे कितनी संख्या 1 2 3 4, 4 ठो 2 है तो 1 2 3 4 को दे दिए। अब क्या करेंगे 3 देखेंगे 1 2 3 4, इसमें भी 4 है तो हम लोग फटाक से लिख लेते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब क्या करना है, अब ये तो और आसान है। अब क्या करना है, हम लोग को सारे को गुणना नहीं करना एलसीएम की तरह, इसमें क्या करना है जोड़ा लगा गुना करना है, यानी कि जोड़ा लगाना है, दो संख्या को जोड़ा लगाना है। तो यहाँ पे 2 2 इसीलिए ये जोड़ा लग गया, यहाँ पर भी 2 2 है तो इसको ये भी जोड़ा लग गया। अब यहाँ पे 3 3 है यानी कि ये दोनों जोड़ा लग जाएगा। अब यहाँ पर भी 3 3 है यानी कि ये दोनों जोड़ा लग जाएगा। अब क्या करना है, जोड़ा लगा के क्या करना है, तो अब समझिएगा अच्छा से थोड़ा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, यानी कि ये जो जोड़ा किए हैं उसके बदले एक संख्या को लेंगे। यहाँ 2 है उसके बदले एक संख्या, यानी कि 2 के बदले एक संख्या। तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। अब गुने में फिर भी यहाँ पे 2 है तो क्या लेंगे, फिर एक संख्या को लेंगे। अब यहाँ गुने दे के 3 है यानी कि जोड़े में एक संख्या को लेना है, ठीक है। फिर से गुने में यहाँ पर भी जोड़ा है तो क्या करेंगे 3 को ले लेंगे। अब इसको गुना करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो चलिए गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब 12 को 3 से गुना करेंगे यानी कि 12 को पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 को 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो हमारा ये हो गया 36 आंसर। तो 36 का वर्गमूल ही है 1296, ठीक है। तो इसका वर्गमूल है 1296। तो चलिए अब हम लोग घनमूल बनाना भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग घनमूल निकालना भी सीख लेते हैं। तो ये भी उसी प्रकार से हम लोग को बनाना है एलसीएम के, जिस तरह से हम लोग वर्गमूल बनाए उसी प्रकार से बनाना है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, आपको वीडियो के आखिरी में पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथ में बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से हम लोग को एलसीएम की तरह ही हमको इसको काटना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग काटते जाते हैं। तो यहाँ आखिरी में 0 है तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आखिरी कोई भी संख्या का अगर आखिरी में 0 2 4 6 और 8 रहे, ये संख्या अगर मिल जाए तो 2 का टेबल में जाएगा, मतलब 2 से भाग जाएगा। तो यहाँ देखिए आखिरी में 0 है कि नहीं, यानी कि ये 2 से भाग जाएगा। तो इसको चलिए हम लोग आधा आधा करते जाते हैं। भाग देने से बढ़िया आधा कीजिए, क्योंकि 2 से जब भी भाग करते हैं तो उसका आधा ही संख्या लाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 1000 दिया हुआ है तो 1000 का आधा कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा 500, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से 0 आया है यानी कि फिर से 2 से भाग जाएगा, तो 2 से देंगे तो भाग देंगे तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ बच गया 1 तो 10 हो जाएगा। अब 5 तो 10 का आधा क्या होगा, तो 5। अब 0 है तो 0 बैठा देंगे, ठीक है। तो देखिए फिर से 0 आया हमारा, तो क्या करेंगे, फिर से ये 2 का टेबल में जाएगा, यानी कि फिर से दोगे 2 एकम 2। अब देखिए 50 है, इसको पहले 5 को पहले काटते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4 तो 2 बार में आया। अब 1 बच गया यानी कि 0 उतर जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब 10 के आधा 5 यानी कि 125 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे कि 3 का पाढ़ाम जा रहा है। अब 5 आ गया तो 2 का पाढ़ाम जाएगा नहीं, तो 3 का पाढ़ाम भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 3 का पाढ़ाम में कहीं भी नहीं आता। तो क्या करेंगे, या तो ये 5 का पाढ़ाम जाएगा या तो ये 15 का पाढ़ाम जाएगा। तो हम लोग को इतना आगे नहीं देखना, हम लोग को रेगुलर वाइज ना चलना है। तो 5 का पाढ़ा से देखेंगे तो 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, यहाँ बच गया कितना 2, तो 25 हो जाएगा। तो 25 को हम काटेंगे 5 का पाढ़ाम, तो 5 पचे 25, यानी कि ये 25 बार में 5 का पाढ़ाम 125 आ जाता है, ठीक है। तब क्या करेंगे, फिर से 5 है यानी कि ये भी 5 का पाढ़ा में कटेगा, ठीक है। तो 5 पचे 25, ये भी अब इसको भी काट देंगे, 5 एकम 5, हमारा ये पूरा पूरी कट गया। तो अब क्या करना है, ये अब और आसान, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से उसी प्रकार के जितना भी हम लोग जिस संख्या से काटे हैं उसको यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं
दो गुने में ये 3 ठो 2 है इसलिए हमने 3 लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 5 है तो 1 2 3 हमारे ये 5 कितना है तो 3 है। अब क्या करेंगे हम लोग वर्गमूल में क्या करते थे, दो दो का संख्या का जोड़ा लगाते क्योंकि वो स्क्वायर ही होता है 2। अब यहाँ क्यू यानी कि 3 संख्या को जोड़ा लगाना है। घनमूल में क्या करना है, 3 संख्या को जोड़ा लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे 3 संख्या को लगाएंगे, 2 1 2 3 यानी कि 2 3 संख्या है तो क्या करेंगे इसको हम लोग जोड़ा लगा लेंगे, मतलब यानी कि 3 संख्या को ले लेंगे। अब यहाँ पे 3 संख्या के बदले क्या आएगा, एक संख्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्गमूल में हम लोग क्या करते थे, 2 संख्या जोड़ा लगाते थे और उसके बदले एक संख्या को लेते थे। तो अब यहाँ पे 3 संख्या को जोड़ा लगाना है। अब क्या करेंगे, एक 2 जोड़ा लग गया, एक हमारा 5 जोड़ा लग गया। अब क्या करेंगे, ये दो इसके जोड़ा के बदले एक को लेंगे, एक संख्या को लेंगे। ठीक है, चलिए लेते हैं, 2 ले लिए। अब गुने में इसको ले लेंगे तो फिर 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग आपस में गुना करना है। 2 5 गुना कीजिए या तो 5 गुना कीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो करेंगे तो 2 5 कितना होता है, तो 2 5 हमारा हो जाएगा 10। यही हमारा 1000 का घनमूल हो जाएगा।